हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं बहुत दिन बाद क्लास ले रही हूँ, ठीक है, जिसमें मैं संस्कृत का आज लेसन प्लान बनाना बताऊँगी। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी क्लास ली हैं लेसन प्लान पे, सब्जेक्ट वाइज। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको अच्छा लगा। चलिए, तो सबसे पहले ऊपर डाल देंगे पाठ्य योजना, कौन सी संख्या है, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। चक्र मतलब कौन सा पीरियड है, ठीक है, मतलब कौन सा आप पीरियड पढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 उस हिसाब से। फिर प्रकरण लिखेंगे, मतलब टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है होलिकोत्सव, ठीक है। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य बताएंगे, तो छात्रों में संस्कृत विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों में स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण लिखना, उच्चारण के साथ साथ संस्कृत पढ़ने एवं लिखने की क्षमता विकसित करना, छात्रों में मानसिक शक्ति के साथ साथ भाषीय जानकारी उत्पन्न करना। ये सामान्य उद्देश्य होंगे हमारे लेसन प्लान के, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य। छात्रों, आज हम होलिकोत्सव पाठ नामक के विषय में अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सहायक सामग्री, जैसे चौक, डस्टर, पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट, संकेतक। संकेतक मतलब पॉइंटर जो आप लेते हैं, ठीक है। फिर पूर्व ज्ञान, छात्रों को अपने आसपास मनाए जाने वाले उत्सवों के बारे में सामान्य जानकारी वो रखते हैं, मतलब उन्हें पता है कि त्यौहार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फिर अगला डालेंगे हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न, तो जिसमें छात्रा अध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे बच्चों से, हमारे देश का नाम क्या है। तो बच्चे अगर जानते होंगे तो आंसर करेंगे, जैसे भारत। भारत देश को और किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर देंगे त्योहारों की भूमि। फिर भारत देश में कौन कौन त्यौहार मनाए जाते हैं, तो बच्चे बताएंगे होली, दिवाली, दशहरा और रक्षाबंधन, इस तरीके से वो बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, आप होली के त्यौहार के बारे में और क्या जानते हैं। तो बच्चों को, कुछ बच्चे होंगे जो बताएंगे, कुछ बच्चे नहीं होंगे, तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न हमारा बन जाता है, ठीक है। फिर उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम होलिकोत्सव के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण देंगे, जो बुक में लिखा होगा उसी को हम पढ़ाएंगे कि क्या है, ठीक है। आप उस बुक से पढ़ा सकते हैं जिस बुक से आप पढ़ा रहे होंगे। तो भारतवर्ष में अनेक उत्सव होते हैं, उन उत्सवों में होली का उत्सव प्रमुख है। यह उत्सव फाल्गुन माह में पूर्णिमा को मनाया जाता है। लोग इस त्यौहार में एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलते हैं। इस दिन लोग घरों में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं। ये सामान्य जानकारी है, इतनी बच्चों को, छोटे क्लास के बच्चों को पता होनी चाहिए, और हम यही बताएंगे उन्हें। ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, जो बुक में होगा वही बताएंगे, ठीक है। और जो आपको बहुत सारा पता होगा, क्योंकि आप 40 मिनट में बहुत सारा नहीं पढ़ा सकती हैं, उतना ही पढ़ाइए जितना उन्हें मतलब सफिशिएंट हो, उतना ही आप बताइए उनसे, और इजी लैंग्वेज में पढ़ाइए जिससे बच्चे समझ पाएँ, ठीक है। क्योंकि वो हिंदी मीडियम बच्चे, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, इतना शिक्षित एरिया नहीं होता है जिनके बारे में बच्चे जानते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए, बोधात्मक प्रश्न, होली का त्यौहार कब मनाया जाता है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को। यह हमारा प्रश्न, क्योंकि हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हुए पढ़ाएंगे जिससे उन्हें वो चीज़ समझ में आए। आप एक चैप्टर को रीडिंग करा देंगे, उससे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप बीच बीच में उनसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे जिससे उन्हें थोड़ा बहुत तो याद रहेगा, ठीक है। फिर अगला है, सभी लोग आप होली में एक दूसरे को क्या लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं, रंग। फिर आता है श्यामपट्ट कार्य। आप श्यामपट्ट में बहुत कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि चैप्टर होलिकोत्सव है, तो हम कुछ क्वेश्चन लिख सकते थे। यहाँ पर हमें डिफाइन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। आप ज़रूर लिख दीजिएगा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ज़रूर ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है मूल्यांकन प्रश्न। तो होली का यह पर्व किस चीज़ का प्रतीक होता है, तो राष्ट्रीय एकता और मित्रता का। फिर है गृह कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को गृह कार्य दोहराने को कहेगी। याद रखिएगा, घर से लिखने के लिए हम कार्य बच्चों को नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग की टीचिंग प्रैक्टिस चल रही होती है, तो हम बच्चों को इतना बर्डन नहीं देंगे, ठीक है। हम उतना ही बच्चों को पढ़ाएंगे, उनसे बोलेंगे जो हमने पढ़ाया है उसको आप पढ़ के आइएगा, कल हम फिर से उसको, अगर आपको दिक्कत लगती है तो दोबारा पढ़ा लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप संस्कृत का लेसन प्लान बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको ये लेसन प्लान बहुत यूज़फुल रहा, और भी सब्जेक्ट आपको लेसन प्लान चाहिए हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो भी सारे लेसन प्लान आपको
प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो बस एक ही गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने मेरे चैनल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे जो भी मेरे नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, अपनी पढ़ाई को निरंतर रखिए। सितंबर आ गया है, अक्टूबर शायद एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, होने भी चाहिए, बहुत लेट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए आप इस वीडियो को देखिए और बताइएगा कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।